मैं सुशीला मिंज सबों को नमस्कार करती हूँ। मैं और हमारा पूरा परिवार भाई की चर्च मैरिज के लिए रेडी हो चुके हैं। बाकी रिलेटिव भी रेडी हो चुके हैं। अभी सब कोई चर्च जाएंगे। चर्च पहुंचकर आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे वीडियो में बने रहिए। चर्च में जो जो होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। हम सब चर्च पहुंच चुके हैं। अभी हर कोई चर्च एरिया में घुस रहे हैं। देखिए हर कोई गेट के अंदर आ रहे हैं। अभी चर्च एरिया का नज़ारा देखिए। शादी में शामिल होने के लिए सबके चेहरे बहुत खुशी से भरा हुआ है। देखिए दूल्हा दुल्हन। अभी नया दूल्हा दुल्हन के लिए प्रेयर होगा। देखिए किस तरह होता है। अभी हर कोई चर्च के अंदर जाएंगे।
है, तेरा नाम युग युग तक धन्य है। आकाश और सारे सृष्टि तुझे अनंत काल तक धन्य है। तूने आदम की सृष्टि की और उसे स्थायी सहयोगी के रूप में विवाह में प्रदान किया। उन दोनों से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। तूने कहा कि अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम इसके लिए उसके सदृश एक सहयोगी बनाए। अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहें। दोनों ने कहा आमीन आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ये है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। अध्याय 4 पद संख्या 7 से 12। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर में उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करते हैं, यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हम ही ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्रेम किया और हमारे पापों के पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। ईश्वर को धन्यवाद। और आपके आत्मा के साथ पवित्र सुसमाचार। अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 11। तीसरे दिन गलीला के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उसके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। आखिरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, इससे मुझको
अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लगभग भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, आप निकलकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वहां पानी रखा जो अंकुरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंकुरी कहां से आई थी। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे का बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते थे और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़े थे। यीशु ने अपना याम पहला जमात कर गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपने महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। यह है प्रभु का सुसमाचार। अत्यंत स्नेहपूर्ण ईश्वर की महिमा के सहित प्रिय पुत्री स्वाति, पुत्र उदित और यहाँ उपस्थित हमारे रविंद्र कुमार, रेवरेंड फादर रिचर्ड दास, चांसलर हमारे आर्चडायोसिस के दिव्यों परीक्षा, हमारे विकास रेवरेंड फादर चंद्र नायक और ढेर सारा पुरोहित लोग आए हैं, बहन बहने हैं और आप उपस्थित यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय एवं दुलारे प्यारे बहन भाई। काना के विवाह भोज में यीशु किसी दूर खड़े होकर दर्शक के रूप में नहीं थे। वे प्रेमपूर्ण हृदय में स्वयं उपस्थित थे। साधारण जीवन को अनुग्रह से आलोकित और दिव्य सत्य में रूपांतरित ईश्वरीय बना देते थे, ईश्वरीय जीवन में बदल देते थे अपनी उपस्थिति द्वारा। आज हम इसी पवित्र रहस्य का उत्सव मनाकर उसी प्रकार ये दोनों का जीवन को पवित्र बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मसीह से स्पर्शित विवाह केवल वचन नहीं है, आवाज नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आशीष में जीवित उद्धारपूर्ण और संपूर्ण जीवन यात्रा है और समस्त समाप्ति पर वही ईश्वर में शाश्वत काल तक शामिल होने का आशीर्वाद है। पहला पाठ में हम सुने तोबियास और सारा की प्रार्थना हमें यही सिखाती है कि विवाह केवल भावनाओं और मानवीय सामर्थ्य पर नहीं टिकता है,
दुर्बलता में तहस नहस हो जाता है, बिखर जाता है। लेकिन जो प्रेम का जन्म प्रार्थना में होता है, तोबियास और सारा की प्रार्थना की तरह आज हम सब स्वाति और बेटा उदित से मिलकर यही कहें, हमें यह अनुग्रह दो प्रभु कि हम एक साथ प्रीत हो सके, बुढ़ाप नहीं हो जाए, एक साथ संपूर्ण जीवन बिता सके। यह निष्ठा और संगति की प्रार्थना है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षण परीक्षा और संकटों को परमेश्वर के भरोसे सौंप दिया जाता है। और आज तुम दोनों श्वेता स्वाति और उदित उसी पवित्र कार्य का हिस्सा बन रहे हो, समर्पित अपने को कर रहे हो। संत जोहान हमें यह गूढ़ सत्य बताते हैं, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर है नहीं कहा, प्रेम तो हजार प्रकार, स्वार्थ का प्रेम, लोभ का प्रेम, शरीर का प्रेम, इसीलिए प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। हर सच्चा प्रेम उसी से जन्म लेता है, उसी में स्थिर रहता है और उसी की ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। जब पति और पत्नी धैर्य से, निष्ठा और त्याग तपस्या के साथ प्रेम करते हैं, वे केवल परमेश्वर की झलक नहीं दिखाते, वे उसकी जीवित उपस्थिति को संसार के सामने प्रकट कर देते हैं। और इसीलिए काना में जब दाखरस समाप्त हो गया, यीशु ने किसी को दोष नहीं दिया, किसी को दोषित नहीं माना कि तुम्हारे कारण उसके कारण ये सब हो गया। तुम्हारा सोचने का योजना बनाने का अक्ल नहीं है। इस प्रकार से यीशु किसी को दोष नहीं लगाए, पर वे परिवर्तन लेकर आए, बदली लेकर आए। प्रेम जो केवल अपनी शक्ति पर निर्भर करता है, वह थक जाता है, वह टूट जाता है, वह खड़बड़ा जाता है। अपने ऊपर तुम दोनों आज विवाह संस्कार ग्रहण कर रहे हो, तुम ही एक दूसरे के भरोसे रहोगे, ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। पर जो प्रेम मसीह के हाथ तक सौंपा जाता है, मसीह से आता है, वह नवीनीकृत, परिपक्व और प्रतिदिन जिंदगी को नया बनाता है, सुंदर बनाता है, ईश्वरीय बनाता है। सर्वोत्तम दाखरस आरंभ में नहीं सुने हम लोग, आखिरी वाला को शुरू में देते हैं, तुम लोग अभी तक रखे हो। आरंभ में नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण के मार्ग पर प्रकट होता है। दाखरस शुरू में अच्छा दे दिया और अंत में गड़बड़ी वाला, कमजोर वाला ये नहीं। विवाहित जीवन में शुरू से अंत तक ये मधुर मीठा दाखरस आगे ही बढ़ता है। प्रेम अंत नहीं होता है और न होगा, तो ईश्वर के साथ है। इसलिए तो प्रभु कहते हैं, जिसको प्रभु ने जोड़ा है कोई अलग नहीं कर सकेगा। अरे बाजार में इधर उधर नाम में जोड़ दिया, वो प्रभु में नहीं जुड़ा है। ऐसा लोग प्रभु में जोड़े हैं जो प्रभु के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, वे लोग प्रभु में जुड़े हैं। ये लोग एक
कोई नहीं तोड़ सकता है। आपकी इधर उधर लोग कोई टूटेगा ही। आजकल तो इतना विवाह टूट रहा है क्योंकि वो संस्कार नहीं है। आदरणीय नवदंपति, आज आप अपना प्रेम मसीह के हाथों में सौंपते हैं। इस पवित्र समर्पण से भयभीत मत होना। जिससे वह आशीर्वाद देते हैं उससे वे संभालते हैं खुद मसीही। जिससे वे जोड़ते हैं उससे वे पवित्र करते हैं। और जो प्रेम वचन से आरंभ होता है उससे वे, यदि आपने जीवन में स्थान दे, ऐसी आनंद की ओर ले जाते हैं जो क्षणिक नहीं बल्कि चिरस्थायी आनंद होता है। हम लोग इसीलिए आए हैं कि तुम लोगों के साथ विनती करेंगे। विवाह भोज के तुरंत खाना पीने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए और पवित्र विशा पूजा में योग्य रीति से भाग लेकर प्रार्थना करेंगे, जिसके द्वारा के नए परिवार, एक सुंदर परिवार, ईश्वरीय परिवार बने और बनी रहे। आज जिस तरह माँ बाप का विवाह संस्कार पाने का दिन है, माँ बाप का बेटी हो और पिंकी लोगों का पिंकी पत्ते खाना खा रहे, उनका भी आज विवाह संस्कार ग्रहण करने का सुंदर अवसर है। और उसी प्रकार बेनेडिक्ट लकड़ा, वेरोनिका, उनका भी आज पवित्र विवाह संस्कार में जुड़े जाने का पवित्र दिन है। इस प्रकार ढेर सारा लोग, तुम लोग केवल आज हमारा दिन है, उनका दिन मन सत्रह हमारा केवल दिन है, औरों का भी दिन है, औरों का भी रात है। इसलिए औरों के साथ जुड़े रहना। वे लोग जिस प्रकार अच्छा जीवन जी रहे हैं, ईश्वरीय जीवन जी रहे हैं, नमूना का जीवन जी रहे हैं, ऐसा ही तुम लोग और एक सुंदर और क्रिस्तीय परिवार का जीवन जीना प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। तुम लोगों को भी अंजू पूर्णिमा और प्रदीप और वेरोनिका और बेनेडिक्ट, इनका भी जीवन बन रहा है, सफल के समय को जीतता है, वही जाने सफल बन रहा है। हमारे यहाँ प्रार्थना है इनका जीवन सफल बनती है। बाहर भी आते भी है हम लोगों का नहीं सत्य हुआ। इस प्रकार समूह का विवाह हो ही गया है, ढेरों का ढेर होगा। तो प्रभु सबको आशीर्वाद देते रहें। आपने ईश्वर का वचन सुना, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व सिखाया। अब मैं कलीसिया के नाम पर तुम लोगों का मर्जी इच्छा के बारे में कुछ प्रश्न करता हूँ। इसलिए
तुम दोनों का काम है साक्षी बनना, तुम लोगों को दुआ करना नहीं है। इसीलिए देवकी और स्वामी, क्या तुम लोग किसी के बिना दबाव में और अपनी ही राशि खुशी से ये विवाह संस्कार ग्रहण करने का विचार पक्का किया है? जी हाँ। तो बोलो, सब सुनेगा। जी हाँ। जी हाँ। क्या तुम लोग जिंदगी भर पति पत्नी बनकर एक दूसरे से प्रेम करने का तथा एक दूसरे को आदर करने के लिए तैयार है? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। जी हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या तुम दोनों ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार बच्चों का देखभाल पालन पोषण करने के लिए तैयार है? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। जी हाँ, मैं तैयार हूँ। अभी आप लोग घोषणा किए, करार किए, हम सबों के सामने बताए कि आप लोग तैयार हैं, तुम लोग तैयार हो तो पवित्र बंधन में बांधे जाने की इच्छा करते हैं। इसलिए अपना अपना पहना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी कीजिए। मेरे बात में ध्यान देशवासी मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे मैं स्वाति शर्मा की आपको अपना पति मानती हूँ अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ और ये करार करती हूँ कि जीवन भर कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसको जोड़ा है, आज हमारे बेटा अमृत और बेटी स्वाति को जोड़ रहे हैं, वही ईश्वर यही उनके करार को पवित्र बनाए और एक करार को जिंदगी भर बनाए रखे। हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के द्वारा। महान ईश्वर, आपकी सृष्टि महान है, सब कुछ सुंदर और पवित्र है। आज विशेष रूप से हम के आंदोलनों को आज दे रहे हैं जो स्वाति और प्रेम का विवाह संस्कार ग्रहण करने का साक्षी है, बना रहेगा। जब जब वे ये आंदोलन एक दूसरे की उंगली पर देखेंगे, जानेंगे कि ये करार किए हुए व्यक्ति है, ये समर्पित किए हुए व्यक्ति है। इसी प्रकार से ये ईश्वरीय प्रजा के सम्मिलित हो सके, विश्वास और प्रेम में जीवन बिता सके और ये आंदोलन भी यही विवाह संस्कार का साक्षी बना रहे। प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। देशवासी देशवासी पिता और पुत्र और
पवित्र आत्मा के नाम में, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, मेरे प्रेम और ईमानदारी का एक चिन्ह मेरे प्रेम और ईमानदारी का ये चिन्ह अंगूठी ग्रहण कीजिए। अंगूठी ग्रहण कीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, मेरे प्रेम और ईमानदारी का मेरे प्रेम और ईमानदारी का ये अंगूठी ये अंगूठी ग्रहण कीजिए। ग्रहण कीजिए। ईश्वर ये चेन जो कि आदिवासी लोग उसको नहीं पहना देते, सारे लोग मदद आसान कीजिए और ये उनके लिए ही पवित्रता का चिन्ह बना रहे। स्वाति हम दोनों का प्रेम विवाह संस्कार के साक्षी रूप में संस्कार के साक्षी रूप में ये पवित्र ये पवित्र चेन पहने आप लोग देख रहे हैं कि सो गए? देख रहे हैं। मैं यहाँ का मुखिया हूँ, आप लोग मनमौजी मत करना। हिंदू और माला को आशीर्वाद कीजिए। एक दूसरे का विवाहित रहने का चिन्ह ये सिंदूर को जब एक दूसरे के माथे पर गले पर देखेंगे जानेंगे कि वे विवाहित हैं, एक दूसरे के लिए हैं। और माला आज के खुशी और आनंद का गौरव का चिन्ह है। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। और अभी इसी के साथ आज का पवित्र विवाह संस्कार का समारोह जो रीति रिवाज था हो गया। आज से ये लोग बुढ़ी बन गए, एक दूसरा का बुढ़ी बन गए हैं। इसलिए एक खुशी का गौरव करके काला करना ताली मनावे। है क्या स्थान बैठना Amen.
उदित एवं स्वाति परिवार रजिस्टर है और साथी ताकि विश्व पांडु से समस्त धारा पर सबको जय यीशु। जय यीशु। मैं और मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से और स्वाति के संपूर्ण परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आज बिशप जॉन बरोर जो मेरे मामूली हैं, इतना सुंदर सा हमारे लिए समर्पित किए और सभी फादरों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। टीचर फादर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे लिए अच्छे से साथ ही मैं सभी फादरों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे इस दिशा बलिदान में भाग लिया और हमारे साथ हमारे शादी को ब्लेसिंग किया, हम लोगों को स्वास्थ्य को ब्लेसिंग किए और मैं हमारे मम्मी पापा लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे को इतना अच्छा संस्कार किए और हमें बाल को अच्छे से बाकी सबको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। सबको जय यीशु। जय यीशु। सबको जय यीशु। जय यीशु। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे बिशप को और हमारे सारे बिशप को, जहाँ पे उपस्थित सारे फादर, सारे सिस्टर और सारे हमारे घर की बीच परिवार की तरफ से सारे मेहमान कुछ बहुत दूर दूर से आए हैं मुझे और उदित को आशीर्वाद करने के लिए। उन सबको धन्यवाद और जो बाराती आए हैं उन सबको बहुत बहुत स्वागत है और फाइनली मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी उदित का, जिनके बिना हो नहीं सकता था ये शादी। थैंक यू सो मच। और सबको आए बीच परिवार की तरफ से, परिवार की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको स्वागत है। थैंक यू सो मच।
चलो जाओ उधर में मेरी बनाई हुई भाई का चर्च मैरिज वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। इतना ही, धन्यवाद।